Preview. ये जो मजहबी पॉलिटिक्स है ये कभी कांग्रेस ने की ना आगे कभी करने वाली है। मस्जिद क्यों बंद है और मंदिर क्यों बंद है उसके बारे में तुमको और मुझको नया नहीं है कुछ मालूमात देने के लिए। कोरोना के पार्श्वभूमि पे कोरोना के होते हुए मंदिर और मस्जिद दोनों भी बंद है और वो डिसीजन अपने स्टेट के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने लिया है। ऐसा तो हुआ नहीं है कि उद्धव ठाकरे साहब ने मंदिर खोल दिया और मस्जिद खोली नहीं है, लेकिन कुछ सियासी पार्टी को कुछ मुद्दे लगते हैं सियासत करने को, इसलिए वो मुद्दा पॉलिटिक्स बोल के उठाया गया ऐसा मुझे लगता। लेकिन ये मजहब मुद्दा है, ये सियासी मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, जैसा जैसा कंट्रोल कोरोना पे आ जाएगा वैसा वैसा मंदिर और मस्जिद दोनों भी खुलेंगे। ये मैं शासन के तौर से बता रहा हूँ। सर, बार बार आपसे ये सुनने मिल रहा है कि हम स्कूल की फीस माफ़ करा देंगे, लाइट बिल माफ़ करा देंगे, लेकिन सर पेरेंट्स पे प्रेशर आ रहा है कि कुछ फीस माफ़ होने वाली नहीं है, आपको फीस भरना ही पड़ेगी। तो सर एक एक पेरेंट्स को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भरना बहुत हार्ड है। तो सर ये सिर्फ बातें चल रही है क्या, सक्सेस होगा ये काम? ये इसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं फीस माफ़ होने वाली है या नहीं है, लेकिन फीस अभी फ़िलहाल फीस मत लो और जो भी फीस ले रहे हो उसमें 50% लो। ऐसा एक जीआर गवर्नमेंट ने निकाली थी, लेकिन वो जीआर को कुछ स्कूल वालों ने, खास तौर से इंग्लिश मीडियम के स्कूल वालों ने हाईकोर्ट में अपील किया और वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। और जो मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग हुआ करता उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बात करना मुनासिब है। सर कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटी के साथ देखी गई है, लेकिन इस बार सत्ता में आने के बाद में अभी तक मौलाना आज़ाद के लोन तो खुले नहीं है और अभी कोरोना काल खत्म होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत माइनॉरिटी को लोन की है सर, और उसकी टक्केवारी भी बहुत ज़्यादा रहती है सर। तो कब तक चालू हो जाएंगे और टक्केवारी में कुछ कमतरता लेके आएंगे? जी देखिए, ये जो पार्टी हमने शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गवर्नमेंट बनाई है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत ये गवर्नमेंट चल रही है। इसलिए मौलाना आज़ाद को भी जो न्याय दिया जाएगा वही अन्ना भाऊ साठे मंडल को मिलेगा, वही महात्मा फुले मंडल को मिलेगा और वही अन्ना साहब शिंदे को भी मिलेगा। इसलिए जैसा ही ये कोरोना से हम लोगों को राहत मिलती है उसके बाद धीरे धीरे सारा लाइन पे आ जाएगा और मौलाना आज़ाद के लिए भी पैसे का बंटवारा होगा और लोगों को लोन मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर, लोन काफ़ी करीब इलेक्शन काफ़ी करीब नज़र आ रहा है सर महानगर पालिका का। जैसे ऊपर तिगड़ी सरकार बनी है वैसे यहाँ पर भी तीनों मिलकर पार्टी एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, इलेक्शन तो बहुत नज़दीक नहीं है, अभी इलेक्शन बहुत टाइम है। कोरोना के होते हुए इलेक्शन इतनी जल्दी लगेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके बावजूद भी पार्टी का काम है, संगठन बांधना है, पार्टी के वर्कर को जोड़ना है, वो तो काम होते रहेगा। लेकिन हम कांग्रेस के पूरे 115 वार्ड में सीट लड़ाने की कोशिश तो पूरी हमारी जारी रहेंगी और आखिरी तक वही करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी बनाई है उनका जो डिसीजन तीनों पार्टी का आएगा उनके जो बात रहेगी, उन्होंने जो डिसीजन लेंगे उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। सर पूरा कोरोना काल चले गया लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर जो है तो औरंगाबाद में नहीं है। देखिए, एक बात बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद का पहला मेयर जो बनाया था जो विलासराव जी देशमुख साहब ने बनाया था, और जो पहला मेयर विलासराव जी देशमुख साहब ने बनाया वो हमारे उस टाइम यहाँ के महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे। और अभी उनका बेटा माननीय नामदार अमित भैया देशमुख, वो अभी अपने औरंगाबाद के कांग्रेस के पालक मंत्री है। भले गवर्नमेंट के संपर्क मंत्री होंगे लेकिन हमारे लिए वो पालक मंत्री है। और हमें अभी आशा है वो आने के बाद औरंगाबाद के अंदर इतना माहौल चेंज हो जाएगा, इंशाअल्लाह बिल्कुल महाआघाड़ी की सत्ता कारपोरेशन में आएगी, ये आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। पहले तो मैं हमारे पत्रकार साथियों को इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि कांग्रेस के शहर ग्रामीण के अध्यक्ष इमरान भैया के, जिसको हम फैमिली फंक्शन बोलेंगे, ऑफिस पे सत्कार करना है और आप आ जाइए। और इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा आए और उसके साथ में आप भी आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बोले मंजिल, क्या बोले तुमने? नए रास्ते
नए रास्ते इन्होंने चुने करके तो इतने लोग यहाँ आए, नहीं तो आते ही नहीं थे। बीच में ऐसा माहौल था 5 साल पहले, कांग्रेस वाले ने पत्रकारों को बुलाया 10 को तो आते 2, और आज 2 को बुलाया तो 20 हाजिर है। कहने का मतलब मेरा ये कि इब्राहिम भैया, ये आने वाली बदलाव की नांदी है। इसलिए मैं पत्रकार भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। रही बात मुझे आदरणीय सोनिया जी गांधी और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नामदार बाला साहब थोरात साहब ने औरंगाबाद जिले का अध्यक्ष बनाया और 2 महीने हो चुके हैं और काम भी चालू कर दिया है। उसी तरह शहर के अध्यक्ष निजाम उस्मानी जी को भी बनाया, वो भी आज आने वाले थे, नहीं आ पाए, लेकिन अब हम मिलके नए पुराने साथी सब साथ में लेकर के काम करना शुरू कर देने वाले हैं। और वो काम ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर तक योजनाएं कैसी जाए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो दलित हमारे भाई है, इन सबके पास कांग्रेस का एजेंडा, साथ में कुछ जो हमारी जो पार्टनरशिप की गवर्नमेंट है जिसमें हमारा तीसरा हिस्सा है, उनकी सारी योजनाएं हमारे गरीब तबके के लोगों के पास कैसी जाए, वो काम हम पार्टी वर्कर बोल के करने वाले हैं। वो करने के लिए ही हमारे को चुना गया है। एक को शहर अध्यक्ष बनाए, एक को जिला अध्यक्ष बनाए, और ये जितने नए पुराने साथी हैं उनको सबको साथ में लेके काम करना है। मैं इब्राहिम भैया का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक खासगी तौर पे घर के आदमी के जैसा बुला करके आपने मेरा इस्तेकबाल किया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, सिर्फ इसके लिए नहीं तो 2 बातों के लिए कि हमारे सारे समाज के साथी भी बुलाए, उनसे मेरी बात हो पा रही, और ये बात और विस्तार से लोगों में आम हो जाए। क्या बोलते तुम उसको? आम हो जाए, इसलिए आपको भी बुलाए। अब ये बात तो आम होने वाली है, सिर्फ आम ही नहीं, इन्होंने तो बोले लाइव भी हो रही है। कहने का मतलब मेरा ये कि इब्राहिम भैया को मैं शुक्रिया इसलिए बोल रहा हूँ कि सत्कार ही नहीं तो कुछ आदान प्रदान होना चाहिए। जैसा हमारे भाई ने बोला कि भाई आप बिल कम करने के लिए, बिल माफ करने के लिए कुछ आंदोलन कांग्रेस वाले छेड़ने वाले हैं क्या? तो उन्होंने और भी बोला फिर माफ करने वाले हैं क्या? तो मैं बोला दोनों भी बातें बोल रहे हैं। एक तरफ से बोल रहे हैं आंदोलन भी करो, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं माफ भी करो। आंदोलन इसलिए बोल रहे हैं आप एक संगठन के अध्यक्ष हैं, और माफ करो इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार में पार्टनरशिप में भी है। आपकी दोनों भी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन पहले आंदोलन जरूर करेंगे। क्यों? तो मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं सरकार में अध्यक्ष नहीं, सरकार का अध्यक्ष नहीं, इसलिए आंदोलन करना ये तो हमारे देश को आजादी जब मिली, जब से कांग्रेस का रवैया रहा हमेशा आंदोलन का। सिर्फ लाइट बिल कम करो, बिजली का बिल कम करो, इसलिए सिर्फ आंदोलन करने वाली कांग्रेस नहीं है। आंदोलन करना ये कांग्रेस ने आज से नहीं करी है, आजादी से सीखा है, इसलिए वो जरूर आंदोलन भी किया जाएगा। गवर्नमेंट को हमारी डिमांड और मांग भी रखी जाएगी, और इंशाल्लाह आपकी दुआ से वो मंजूर भी हो जाएगा। उसके बारे में आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो मसले हैं वो हल करने वाले जो नुमाइंदे हमने यहाँ से जमहूरियत के अंदर चुन के भेजे हैं, वो हमारे काम कर रहे हैं क्या? फिर हमारे एरिया में 9-9, 8-8, 10-10 दिन पानी क्यों नहीं आ रहा है? कोरोना के अंदर हमारे तरफ देखने का रवैया ये गवर्नमेंट का क्या था, इसके बारे में हमारे नुमाइंदे ने आवाज उठाया क्या? बहुत सारी चीजें हैं बोलने जैसी। आज ये बहुत बड़ी भाषणबाजी की सभा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें मैं जरूर आपसे कहूंगा कि
हमारे माइनॉरिटी के एजुकेशन संस्था जितनी भी है, उर्दू वाली है, इंग्लिश वाली है, मराठी वाली, हिंदी वाली है, जो माइनॉरिटी के लोगों ने संस्था खोली है, उनके भी कुछ मसले हैं, टीचरों के कुछ मसले हैं, बच्चे के कुछ मसले हैं, किताब देने वाले के कुछ मसले हैं, यूनिफॉर्म देने के कुछ मसले हैं, बहुत सारी बातें हैं। उसके लिए भी हम एजुकेशन मिनिस्टर वर्षाताई गायकवाड़ के सामने कुछ बात रखी है औरंगाबाद के दौरे में, और जल्दी ही सारे माइनॉरिटी के और उर्दू के मसले जो है वो हल करने के लिए मंत्रालय में सेक्रेटरी के साथ और मिनिस्टर के साथ मीटिंग लगाने वाले हैं। भाषण तो कोई भी करेगा आम रास्ते में आके, लेकिन जो मसले हैं वो सही प्लेटफॉर्म पे जाकर के छुड़वाने की जरूरत है, और वो छुड़वाने का काम कांग्रेस पार्टी करने वाली है। सबको, नए पुराने लोगों को साथ में ले जाके, उसके लिए मीटिंग भी मैं 2-2, 3-3 बार लिया हूँ। माइनॉरिटी के क्या मसले उसके बारे में मीटिंग की है। उर्दू के लिए सेपरेट डायरेक्टरेट चाहिए, वो जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। टीईटी का मसला है एजुकेशन मिनिस्टर, 2013 में जो टीचर भरे 2018 तक उनको काम दिया, और अब 18 में बोल रहे उनको टीईटी के टेस्ट दो, कैसा जमेगा? ऐसे बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलने को जाऊंगा तो 3 घंटे भी नहीं पूरेंगे। और अभी ईशा की नजदीक आ गई कि हो गई? आ गई तो नजदीक। ईशा को पहले खत्म भी करना है अपने को, इसलिए मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करते हुए इतना ही बताऊंगा कि बहुत सारे मसले हैं, वो मसले हल करने के लिए अब हम रास्ते पे उतर चुके हैं। अब रास्ते पे उतर चुके हैं और एक एक करके सारे मसले हल करने का हम काम करने वाले हैं। क्यों? हम गवर्नमेंट के अंदर भी पार्टनरशिप में बाला साहब थोरात साहब के जरिए उद्धव ठाकरे साहब के पास भी जाएंगे, और शरद पवार साहब के पास और अजीत दादा पवार साहब के पास भी जाएंगे। और हमारी औरंगाबाद के माइनॉरिटी के मसले, औरंगाबाद का पानी का मसला है, ये सब सारी चीजें लेकर के उनके सामने जाकर के भी ये मसले छुड़वाने की कोशिश हमारी कांग्रेस पार्टी करने वाली है। क्यों? तो एक अच्छा नुमाइंदा ये अपने महाराष्ट्र स्टेट का मुख्यमंत्री भी बन चुका है। एक जमाना था शिवसेना बोले और मुस्लिम समाज बोले तो ऐसा लगता था क्या लफड़ा आफत आ गई साली है। सही बात बता रहा हूँ, एक जमाने में था। और आज मुस्लिम समाज के सामने जब कोरोना के बात करने को उद्धव ठाकरे टीवी पे आते हैं तो आपको और मेरे जैसे को लगता अरे क्या आदमी ये बात कर रहा है यार, इसके बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, आम आदमी जैसा बात कर रहा है वैसा बात करता है। और मैं देख रहा हूँ माइनॉरिटी के अंदर भी वो आदमी के लिए चाहत पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? ये पब्लिक डिमांड थी कि भैया अरे कांग्रेस वालों, राष्ट्रवादी वालों, भले एक बार शिवसेना के साथ में जाओ लेकिन बीजेपी को हटा लो। ये बात सबके दिल में थी, अपने पेट में थी, उनके वोट में आ गई। और ऊपर वाले ने, ये खुदा की मार है, 205 वाला घर पे है और 45-55 वाले सत्ता में है। इसको बोलते कुदरत की मार। तो बहुत ज्यादा हो गया था। ये पुन्नाइन क्या बोलते कैसर में? पुन्नाइन बोल रहे थे। ये पुन्ना उन्ना कुछ नहीं आया ही नहीं बाद में। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया कि ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि तूने जो 5 साल में काम किया ना वो मजहब में झगड़ा लगाने के किया। अरे कोरोना आया कोरोना वाला ना बिल भी तुम्हारे नाम पे छाड़े। पब्लिक क्या बोली? तबलीग जमात की वजह से कोरोना आया। क्यों रे बाबा? तबलीग जमात की जब कॉन्फ्रेंस मुंबई दिल्ली में थी, जब परमिशन किसने दी? फिर वो लोगों को पूरे इंडिया में भेजा किसने? फिर उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं किया? वही क्यों नहीं रखा? 1 महीना 2 महीने तो रख सकते थे। सबको शहर में भिजा दिया और बोला अरे यार ये लोग तो पूरे शहर में जाके ऐसा कर रहे। अब ये शुरू हुई चर्चा, मुसलमानों में कोरोना बहुत हो गया। अब किधर गए कोरोना? अब तो हमारे तरफ भी आ गए। कोरोना कोई जाति धर्म में नहीं था, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने पॉलिटिक्स करे हिंदू और मुस्लिम का। ये बहुत गलत बात है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो इतना बताऊंगा कि जितनी कम पड़ेगी उतनी बातें करते जाऊंगा, लेकिन आज ये विस्तार से बोलने का वक्त नहीं है। अभी वक्त ये है
तुम्हारे हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए, जो हुआ सो हुआ। 5 साल हमने जो भुगतने का वो भुगत डाले। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर सियासत सामने अपने है, कारपोरेशन के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, बाद में पहले लोकसभा के बाद में विधानसभा के भी चुनाव है। और औरंगाबाद के अंदर हमको ये पता चल गया कि हमने कांग्रेस के ऊपर नाराज होकर के कुछ लोग हमारे में से बाजू को गए थे। मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा, भाइयों वो रास्ता अपना नहीं है, रास्ता यही है अपना जो सारे धर्म को साथ में लेके चलने वाली जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी है। एक लफड़ा ऐसा है, एक तरफ हमको उधर क्या बोलते हैं सिड़कों में, कांग्रेस मुसलमान चाहिए, और यहाँ आने के बाद तो यहाँ भी बोल रहे हैं मुसलमान, यहाँ मैं क्यों, फिर हमने कहा जाना। लेकिन सारे मुसलमान वैसे नहीं है, जो गए थे उनको भी लग रहा है कि हम गलत रास्ते पे चले गए थे। देखो तुम, इतना बूटी लाइन के एरिया कैसा है, बूटी लाइन में दिल्ली से गली तक क्या चलता, रात में 3-4 बजे तक चलते रहता, चलता है कि नहीं? यहाँ जब्बर चौक से लेके तो वहां जाके कहाँ रुकता, बूटी लाइन में। वहां चर्चा चलती दबा के, क्या हो रहा क्या नहीं, सियासत क्या बोल रही, ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। लेकिन वहां का बाय इलेक्शन में राष्ट्रवादी का कैंडिडेट चुन के आया एमआईएम के सामने, जो गलत है एक जमाने में एमआईएम का। क्यों हुआ? लोगों के जहन में आ गया कि नहीं, जो कुछ हुआ सो हुआ। लेकिन एक बात उतनी सही है, कुछ गलतियां उसमें हमारी भी थी। क्या गलतियां थी? संगठन मजबूत नहीं था, जो पार्टी में नुमाइंदे जहां जहां जगह खड़े करने चाहिए थे उस ढंग से करे होंगे, नहीं करे होंगे। लेकिन इस बारे में जो कुछ गलतियां हमारे से हुई होंगी वो भी गलतियां दूर हो जाएंगी और सारे समाज को साथ में लिया जाएगा और एक आदमी को चुन चुन के अपने को खड़े करके कैसा निकाल उनके बाजू में निकाल सकते, उनको कैसे अपने सियासत में ला सकते, सारे समाज के लोगों को, उसके एजुकेटेड लोगों को, नए कौम में नए जनरेशन में जो नए बच्चे आए उनको सबको साथ में लेना पड़ेगा। नहीं तो हुआ क्या, कांग्रेस की भी एक गलती है मियां अपने भाई, बुजुर्गों के सिवा कांग्रेस चलती नहीं थी, तो बच्चों ने कहा जाना, मेरे जैसे को तो नंबर ही नहीं लगता था। शिवसेना आई करके मेरा भी नंबर लग गया। हाँ, नहीं तो कांग्रेस में तुम देखो अभी किसको रिटायर नहीं करने का, उनकी दुआ अपने साथ में लगेगी। जो बुजुर्ग है उनकी दुआ साथ में लेकर के, जो नौजवान साथी है उनको साथ में लेकर के आपको चलना पड़ेगा। कितने दिन बुरे आए देखो ना, कोरोना आ गया, हमारे इब्राहिम भैया का फोटो देखो, विलासराव जी के हाथ में हाथ मिला रहे, और आज तुम किसी के हाथ में हाथ मिला सकते हैं क्या? मजाल है तुम्हारी? क्या पत्रकार होने के बाद मिला सकते? ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं मिला सकता। क्यों? दिन वैसे चल रहे। तकी भाई ने बात बोली, अच्छी कही। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कोरोना के बारे में हर एक आदमी, हर एक शख्स उसके फैमिली के लिए